औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। तब्दीली और इसका मज़ा, क्रिकेट का मैच हो या इंतखाब का दंगल, एक टीम या एक फरीक के रूल्स लागू नहीं करवा सकता। वो ये बुनियादी असूल ना सिर्फ समझने से इनकारी है बल्कि इंतखाबी मार्के का एक फरीक होते हुए अपनी मर्जी के कवायद नाफिज करने पर बाज़िद है। इमरान खान साहब ने दुनिया क्रिकेट में कभी ऐसा होते देखा है कि इनकी मुखालिफ टीम इनकी इजाज़त या मंजूरी के बगैर अपनी मर्जी के रूल्स नाफिज करवा दे और वो खामोश रहें। ऐसी सूरत में कोई भी टीम खामोश नहीं रह सकती। या तो वो सख्त एहतजाज करके यकतरफा कवायद को तब्दील करवा देगी या मैच का बाइकाट कर देगी। सवाल ये है कि जो फरीक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के ज़रिए इलेक्शन कराने पर बाज़िद और बेताब है, क्या वो अदल इंसाफ के जज्बे से मगलूब होकर मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए ऐसा करना चाहता है? हुक्मरानों का 3 साल रिकॉर्ड इस मफरूज़े या हुकूमती दावे की नफ़ी करता है। रिकॉर्ड ऐसा है कि इनके दावे पर कोई एतबार नहीं कर सकता और कोई एक वाक़या नहीं, दर्जनों वाक़यात की सीरियस हुकूमत की सोच बेनकाब की है। ऐसी हुकूमत जिसने एहतसाब को ज़ाती इंतकाम में बदल दिया हो, जो अपने सियासी मुखालफिन पर झूठे केस बनवाने और इन्हें गिरफ्तार कराने में पेश हो, जबकि करप्शन के इल्ज़ामात ज़दा अपने साथियों को बचाना मायूब या गैर अखलाकी ना समझती हो, जो कौमी अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना जायज़ समझते हों, जो अपने हारे हुए उम्मीदवारों के नजायज़ काम न करने वाले अफसरों के तबादले करा देना ठीक समझते हों, जो हर कीमत पर इंतखाबात जीतना चाहते हों और इसके लिए सरकारी मशीनरी, पुलिस और इंतज़ामिया को इस्तेमाल करना अपना हक समझते हों, जो ज़िमनी इंतखाबात में अपना आला कार बनने से इनकार करने वालों को दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र करा देते हों, जो इंतखाब जीतने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करवाते हों, जो अपनी मर्जी के फैसले ना देने वाले जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करा दें और इंक्वायरियाँ शुरू करवा दें, जो मीडिया पर अपनी मर्जी की खबरें देखना चाहते हों, जो इनकी ख्वाहिश के बरक्स लिखने वाले, बोलने वालों, सहाफ़ियों का रोज़गार छीन लें क्या, और दूसरा जो मीडिया का गला घोंट देने की कोशिश कर रहे हों, जो चाहते हो कि BRT की कभी इंक्वायरी ना हो, फॉरेन फंडिंग केस का भी कभी फैसला ना हो। काश वज़ीर आज़म साहब रियासत मदीना का नारा लगाने से पहले तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करते, किसी पढ़े लिखे आलम से रहनुमाई लेते, तब इन्हें मालूम होता कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन असूलों पर रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी। नाज़रीन, हमारे साथ हो क्या रहा है? एक शरीफ आदमी रात को गाड़ी खड़ी करके घर के अंदर आता है, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी खड़ी करता है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता है। सुबह जब उठता है, अपनी गाड़ी कहीं जाने के लिए गाड़ी को देखता है तो गाड़ी वहाँ पर नहीं होती, गाड़ी गायब होती है, गाड़ी चोरी हो जाती है। वो मिडिल क्लास आदमी जिसका बेचारे का एहसास ही एक गाड़ी थी, वो बेचारा बहुत परेशान होता है, उसकी फैमिली रोती धोती है, वो सारा दिन अपनी गाड़ी को ढूंढने में लगा देता है, कभी थाने के धक्के खाता है, कभी जगह जगह गाड़ी को तलाश करता है, लेकिन उसे गाड़ी नहीं मिलती। शाम को थक हार कर जब वो वापस अपने घर आता है तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर निकलता है ऐसे इरादे से कि गाड़ी की दोबारा तलाश शुरू करूं। जब घर से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी है, जहां वो खड़ी किया करता था गाड़ी उधर खड़ी है और गाड़ी बड़ी साफ़ सुथरी है, लशपश कर रही है, चमक रही है कि जो भी गाड़ी लेके गया उसने गाड़ी की सर्विस करवाई, बाकायदा गाड़ी को पॉलिश करवाया। वो बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो आगे एक लेटर लिखा होता है और कुछ तोहफे पड़े होते हैं। वो लेटर खोल के देखता है और पढ़ता है, जनाब
मसूफ क्या लिखते हैं कि जनाब वाला, मैं दिल की गहराइयों से आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं मजबूरी की हालत में था, मेरी बीवी को डिलीवरी केस था। अगर बर वक्त उसे मैं हॉस्पिटल ना पहुंचाता तो उसकी जान को ख़तरा था। तो मुझे कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी, ना ही कोई सवारी मिल रही थी। तो मुझे ये गैर अखलाकी हरकत करना पड़ी कि मुझे आपकी गाड़ी चोरी करना पड़ी। मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके गया, बर वक्त उसकी डिलीवरी हो गई और मैं आपकी गाड़ी बाकायदा सर्विस करवा के, पॉलिश करवा के आपके अमानत आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से आपकी फैमिली के लिए कुछ तोहफे भी हैं और साथ में ये आज रात की फ़िल्म की शो के टिकट्स भी हैं कि हमारी तरफ से ये हमारे बच्चे की खुशी की तरफ से ये हमारे तोहफे भी कबूल करें और ये रात की टिकट के जो शो के टिकट हैं उसमें आप फिल्म को एंजॉय करें। वो आदमी बड़ा खुश होता है, फैमिली में आता है, बताता है घर के ये तोहफे भी आए हैं, गाड़ी मिल गई और तोहफे आए हैं। और ये उस शरीफ आदमी ने हमें गाड़ी के फिल्म के शो के टिकट भी दिए हैं, लिहाजा वो बड़े खुश होते हैं। फिल्म देखने चले जाते हैं तो जब फिल्म देखकर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे का पूरा घर खाली हुआ पड़ा होता है, डकैती हो जाती है घर में। कोई वही जो चोर था, गाड़ी जिसने चोरी की थी, वो पूरे का पूरा घर लूट के ले जाता है और साथ में एक ख़त छोड़ जाता है कि फ़िल्म कैसी रही, फ़िल्म पसंद आई। तो जनाब वाला हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है कि तब्दीली पसंद आई, मज़ा आया। तो नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, 3.25 सालों में पाकिस्तानियों के लिए 3.25 सदियां बन चुकी हैं। ये 2013 दिसंबर की बात है। नाज़रीन, तारीख याद रखिए, आपको भी याद होगी, मेरे पाकिस्तानियों को। 2013 दिसंबर की बात है। उस वक़्त डॉलर 108 रुपये तक चला गया था। इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना थे और शेख रशीद कायदे इनकलाब इमरान खान और असद उमर ने आसमान सर पर उठा लिया। मीडिया ने भी कोहराम बर्पा कर दिया था कि डॉलर हुकूमत के कंट्रोल से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। ये इसी दौर की बात है जब आज के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया था कि डॉलर 1 रुपया ऊपर जाता है तो 100 अरब रुपया कर्जा बढ़ जाता है। याद रखें कि बकौल आज के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बकौल कि अगर डॉलर में 1 रुपये का इजाफा होता है तो मुल्क पर 100 अरब रुपये का कर्जा बढ़ जाता है। असद उमर भी फरमाया करते थे कि शरीफ फैमिली मुल्क को खा गए, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह। मीडिया ने इसहाक डार पर दबाव डालना शुरू किया तो डार साहब ने बयान दिया कि हम 1 हफ्ते में डॉलर को 100 रुपये पर ले आएंगे। ये बयान सुनकर शेख रशीद साहब, आज के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने मीडिया पर ऐलान किया था कि इसहाक डार अगर डॉलर को 100 रुपये पर ले आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उस दौर में शेख रशीद की बात सच महसूस होती थी। क्यों? क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में रुपया गिरकर, एक दफ़ा जब रुपया गिरता है तो कभी दोबारा ऊपर नहीं आया, लेकिन इसहाक डार ने जादू चलाया और डॉलर को नीचे आते आते 100 रुपये तक पहुंचा दिया कि उस वक़्त 108 रुपये से 100 रुपये तक डॉलर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसहाक डार ने ऐसी करामात की कि वो डॉलर 100 रुपये पर आकर रुक गया। यह किसी मौजे से कम नहीं था। मीडिया ने शेख रशीद से अगले सियासी लाहे अमल के बारे में पूछा तो ये हस्बे मामूल अपना दावा भूल चुके थे कि ये सियासी बयान था और साथ ही शेख साहब नया ऐलान फरमाते हैं। इनका कहना था कि इसहाक डार ज़्यादा देर तक डॉलर को बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसहाक डार ने यह भी कर दिखाया
नाजरीन, आपको याद होगा कि उस वक्त डॉलर 100 रुपये से ऊपर नहीं गया था और आज डॉलर 175 रुपये तक पहुंचकर भी फरमा रहे हैं जनाब पीटीआई की गवर्नमेंट 175 रुपये तक डॉलर को पहुंचाकर फरमा रही है कि इसहाक डार ने डॉलर को मसनूई तरीके से बरकरार रखा था। दुनिया का कोई नालायक शख्स, नाजरीन, दुनिया का कोई भी नालायक शख्स इनसे पूछे जनाब वो तरीका मसनूई से, मान लिया कि वह मसनूई था, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इसका फ़ायदा था या नुकसान, मेहरबानी करके बता दें कि इसहाक डार ने उस वक्त डॉलर को मसनूई तरीके से रोक रखा था, उसमें पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। और आज माशियत को असली और जेन्युइन तरीके से चला रहे हैं तो कौम को इसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। तो इनका जवाब होगा इसहाक डार डॉलर को 105 रुपये पर रखकर भी कौम के मुजरम थे। 100, 103, 104, हद 105 तक भी रखकर वह मुजरम थे और आज ये डॉलर 175 रुपये पर लाकर भी हीरो है। मुल्क में पिछले 3.25 सालों में जो कुछ हुआ और देखा, हम इस फिक्रे को बयान करते हैं। करप्ट लोग, डाकू, चोर, नलायक, नाअहल 1000 दर्जे बेहतर हैं। माजी की दोनों हुकूमतें करप्ट होंगी, लेकिन यह सच है पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में आलमी मार्केट से 147, नाजरीन, 147 डॉलर फी बैरियल खरीद कर आवाम को 85 रुपये से लेकर 106 रुपये तक पेट्रोल देती रही है। सिर्फ एक दफ़ा 106 रुपये पर रहा था, फिर 85, मतलब 85 तक रहा और उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट ने 105 डॉलर, नाज़रीन, 105 डॉलर फी बैरियल पेट्रोल खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा 113 रुपये लीटर कुछ दिनों तक रहा और उसके बाद पेट्रोल 100 रुपये से नीचे ही रहा था। और आज की हुकूमत 85 रुपये डॉलर फी बैरल खरीद कर अवाम को 138 रुपये का अवाम का खून चूस रही है। और नाजरीन और मेरे प्यारे वज़ीर आला साहब और वज़ीर ख़जाना साहब, पेट्रोल बढ़ने से 29 चीज़ों की कीमतें आसमान पर चली गई हैं, सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से। और डॉलर ऊपर बढ़ने से खाने पीने की एशिया, 29 एशिया आसमान की बुलंदियों पर छू रही है। तो गरीब आदमी तो कब्र में चला गया, मिडिल क्लास गरीब आदमी हो गया है। नाजरीन, ये मेरा प्रोग्राम 3-4 पार्ट्स में होगा और ये प्रोग्राम कंटिन्यू है। तब्दीली और इसका मज़ा लीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, अपने महल्ले का और अपने शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।